ये इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। मिलकर हमने, दिस इज नॉट द वे। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। हमें कुव्वत ताकत के तमाम अनासर की हम आंगी की ज़रूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेज़ी से गामजन हो। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तेफाक राय के बाद ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी अपेक्स कमेटी के इजलास के अलामिये में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नए SOPs जारी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हर मामला फौज पर छोड़ देना खतरनाक रविश है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। आज हजारों जवानों और अफसरों ने, उनके बच्चों ने शहादत का जाम नोश किया पाकिस्तान के लिए। इन कुर्बानी अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हैं। हारून विलियम ने अपने वतन के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कुरम धमाके में शहीद 5 जवान सुपुर्द खाक। मादर वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रस्मात, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीर दिफा इत्तलात और नशरियात, दाखिला और सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान मुत्तहिद इकाई है। आर्मी चीफ बोले कि कौम मादर वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। समात में सान्हा मदीन में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला। 2 भाइयों समेत 40 अफराद गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। मुबैना मुल्जिमान की वीडियोज़ की मदद से शनाख्त जारी। 20 जून को मुश्तल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जला दिया था। मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश। स्पीकर ने माइक JUI के रुकन शाहिदा अख्तर अली को दे दिया। इज़हार ख्याल की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कौमी असम्बली से इजलास से वॉकआउट। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट की हुदूद में कार लिफ्टर्स गैंग के 3 मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से हलाक, मुल्जिमा जख्मी। मुल्जिमान 2 गाड़ियों में सवार थे। नाके पर पुलिस को देखकर मुल्जिमान ने फायरिंग की, ताहम दूसरी गाड़ी में मौजूद मुल्जिमान के साथी फायरिंग की जद में आ गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह से खतरनाक गैंग के ताक़ुब में थे। नून लीग की पीपल्स पार्टी को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्लामाबाद में होगा। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के अमूर पर मामला पंजाब की कमेटियां तय करेंगी। कमेटियों की मीटिंग में पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला, खुसूसन जनूबी पंजाब के मामला सेरे ख्वार आएंगे। कश्मीर में करप्शन स्कैंडल, जाली भर्तियों और 52 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ। भर्तियों से मुतालिक जाली ऑफर लेटर और सरकारी इब्लाग का तस्दीक शुदा फॉर्म बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। सरकारी अस्पताल समेत रिहायशी इमारत पर कब्जा भी किया गया। जिला काउंसिल की जानिब से एक ही रोज में 36 लाख रुपए फ्यूल कीमत में उड़ाने के भी इंकशाफात। पूरा कुश्ती है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM अवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अवाम इन सब लोगों को अच्छी तरह समझ गए हैं। अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ लाद देना, जो लोग फैसले कर रहे हैं हमारी किस्मत के, वो तो असम्बली में बैठकर अपने लिए तो वो मरात हासिल कर रहे हैं। जमात इस्लामी का बजट, इजाफी बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नोरा कश्ती चल रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसी से मुल्क तबाह हो गया। हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए ये भी कहा कि गरीबों पर नए टैक्स लाद दिए गए हैं। अरकान असम्बली और उमरा पर भी कोई बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहदार तबका पिसकर रह गया है।
सिंध और बलूचिस्तान बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। दादू दालबंदीन 43 डिग्री। कराची में आज दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हब्स और शदीद गर्मी से जीना महाल। आज मसाफाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज होगा। रवा साल मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। गर्मी के साथ लोड शेडिंग, शहरी जाएं तो जाएं कहां, किससे फरियाद करें। कराची में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बफर जोन में बिजली की बंदिश के बायस इलाका मकीनों का एहतजाज। 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान। एतराफ की सड़कों को टैंकर लगाकर बंद कर दिया गया है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुहर्रम उल हराम, सैलाब और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजबूर परफॉर्मेंस का जायजा। मरीम नवाज ने कहा कि ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मुख्तस कर दें। गुजरावाला में 62 शख्स का बाप और बेटी पर बदतरीन तशद्दुद। मुलजिम ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। तशद्दुद से 3 साला बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 62 शख्स से चोरी का इल्जाम लगाकर बाप बेटी पर तशद्दुद किया। मुलजिम की तलाश जारी। मजलूम ऊंटनी के मालिक का पुलिस तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत में कहा, बासर वडेरे गुलाम रसूल शर को बचाने के लिए नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत का पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, जबकि मुलविस मुल्जिमान को सांगढ़ जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में रफा और खान यूनिस पर गोलाबारी से 120 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। कमाल अस्पताल में ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। उधर मगरबी किनारे में सिहोनी फौज ने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। जख्मी फ़लस्तीनी नौजवानों को फौजी जीप्स के आगे बांध कर जेनियन की सड़कों पर घुमाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गजा में इसराइली तारीख से शहादतों की मजमूई तादाद 37,551 हो गई। 85,991 जख्मी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम अफगानिस्तान के 149 रन के हदफ के ताक़ुब में 127 रन पर ढेर हो गई। पैट कमिंस की मुसलसल दूसरी हैट्रिक भी कैंगरूज को शिकस्त से ना बचा सकी। फतह की बदौलत अफगानिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार। ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर पैट कमिंस का T20 वर्ल्ड कप में मुनफरिद एजाज से T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए। कमिंस ने सुपर 8 के मैच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान, करीम जन्नत और गुलबदीन नाइब को आउट करके हैट्रिक मुकम्मल की। कमिंस ने इससे कबल बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में भी हैट्रिक की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एंकर पर्सन और यूट्यूबर पर हतक इज्जत का दावा दायर कर दिया। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने सीनियर एंकर की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात पर लीगल नोटिस भिजवाया। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने एंकर के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया है। नोटिस में कहा गया है कि मैच फिक्सिंग के इल्जामात साबित करें वरना हर्जाना अदा करें। दूसरी जानिब कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने भी सोशल मीडिया पर इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। यूरो कप फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने तुर्किया को 3-0 से मात देकर नॉकआउट मरहले में कदम रख दिया। मैच में तुर्किया की जानिब से एक ओवन गोल भी हुआ। मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी को सालगिरह मुबारक। मौला जट के नूरी नथ 40 बरस के हो गए। एहलिया नेमल खावर ने शौहर के साथ दिलकश तस्वीर शेयर की। लिखा कि मेरी मोहब्बत, आपको सालगिरह मुबारक। आपकी रहमदिली, हमदर्दी और फिक्रमंदी मेरे दिल को जीतने में हमेशा कामयाब रहती है।
और जर ज़मीन से शुरू होता है हर्ष, हवस और कत्लो गारत गिरी का खेल। हॉलीवुड की ड्रामा एक्शन फिल्म द प्लस ऑफ पोन का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।